नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुंडली द्वारा भविष्य ज्ञान पर पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान अर्थात सुख भाव में सूर्य होता है तब उसका क्या प्रभाव होता है जातक के जीवन में, उसके क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव होते हैं, इनके बारे में हम इस भाग में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल से नियंत्रण रूप से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, जिससे आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में यदि कोई आपका क्वेश्चन है या कोई समस्या है उसके बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं या कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो आज का विषय शुरू करते हैं कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रह जो वह चतुर्थ स्थान अर्थात लगन से यहाँ से गिनते हैं किसी भी कुंडली को। जैसे अभी आप अपना जन्म कुंडली चार्ट निकालिए तो आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। यहाँ ल लिखा हुआ है, लगन 1 2 3 4। इससे पहले हमने पहले दूसरे तीसरे भाव में सूर्य के फल इससे पहले भागों में बता चुके हैं। आज हम चतुर्थ भाग में सूर्य का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली से चौथा स्थान अर्थात इसको चौथे घर को, जैसे ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसको सुख स्थान भी कहा जाता है। और जातक के जीवन में क्या सुख रहेगा, विवाह के पश्चात क्या सुख रहेगा, बच्चों के साथ कैसा रहेगा और माता पिता का सुख कैसा रहेगा, सब विचार जो है इसके साथ देखते हैं। और जो कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो क्लाइंट्स के साथ कैसा अनुभव रहेगा, सुखी का अनुभव रहेगा या हमेशा दुख का सामना करना पड़ेगा, वह भी हम इससे विचार करते हैं। जब भी म्यूचुअल संबंध आएंगे तो उसमें सुख का भाव जो होता है इसको गिना जाता है। तो आज शुरू करते हैं कि जिस जातक के चतुर्थ भाव स्थित सूर्य होता है तो अनेकों ग्रंथों में उसके बुरे प्रभाव ही दिखाए गए हैं, लेकिन केवल एक मानसागरी ग्रंथ है जिसके दृष्टिकोण में कुछ शुभ फल भी बताए गए हैं। अन्य सब प्राचीन ग्रंथकारों ने इसके फल बुरे ही बताए हैं। इस सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह होता है, गर्मी का ग्रह होता है, और सुख स्थान हमेशा वहाँ होता है जब हमें ठंडक मिलती है। यहाँ तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में थोड़ी गर्माहट रहती है, माता पिता के साथ थोड़ी गर्माहट रहती है। इसलिए यह वैसे भी चंद्रमा का यह कारक ग्रह है। चंद्रमा शीतल ग्रह और सूर्य गर्म ग्रह है। जब यह लगन से चतुर्थ स्थान में आता है तो परस्पर संबंधों में गर्मी बनी रहती है, चाहे वो माता पिता हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे पिता पुत्र हों, या संतान हो। ऐसे संबंध होते हैं जो वह सुख का अनुभव जातक नहीं कर पाता है। इसके हृदय में हमेशा वेदन रहता है, पीड़ा रहती है, क्योंकि किसी के जिससे भी आशा करता है यह जातक तो सुख अनुभव नहीं कर पाता, सुख नहीं मिल पाता है, ना ही इसके कोई हृदय की पीड़ा को जानने वाला होता है। वाहनों का सुख नहीं होता, अर्थात थोड़ी संपत्ति में भी कमी रहती है, जिसके कारण अच्छा वाहन या अच्छा घर नहीं बना पाता। घर अच्छा भी हो माता पिता के द्वारा दिया गया, लेकिन उसका कोई इतना सुख नहीं मिल पाता ऐसे जातकों को। भाई बंधुओं के साथ संबंध ठीक नहीं रहते यहाँ जब सूर्य होता है। और जब एक घर में रहते हुए कोई भी जीव है, कोई भी मनुष्य है, कलह क्लेश रहे तो वह चाहे कितना ही बढ़िया घर बना हुआ हो उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। पिता का
घर का और धन का नाश होता है। अर्थात यह जो सूर्य होता है, यह सूर्य पिता के सुख से भी कई बार जातक को वंचित कर देता है। या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या पिता का इतना कोई कार्य नहीं होता कि वह बच्चों को अच्छे से सुखी पूर्वक जीवन उनको दे सके। थोड़ी निर्धनता के कारण यहाँ सुख की कमी बन जाती है और धन का नाश हो जाता है। कई बार धन होता भी है, पिता पुरुष की भी मिल जाता है, जैसे माता पिता से मिल जाता है, लेकिन वह धन है जो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्रूरता, युद्ध से भाग जाना, जैसे यहाँ सूर्य है तो जातक थोड़ा सा क्रूर स्वभाव का बन जाता है, क्योंकि सभी के साथ एक जैसा एक्सपीरियंस कि उसके मन में बन जाता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है कि हर कोई मुझे धोखा ही देगा, हर कोई मुझे कष्ट ही देगा। इसके कारण उसका जो स्वभाव है वो क्रूर बनने लग जाता है। पहले पिता के साथ विरोध चलता रहता है, घर में वैमनस्य, झगड़ा, दुष्टों के कारण मानसिक चिंता और अस्थिर विचार बन जाते हैं। लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जहाँ जो सूर्य होता है वह थोड़ा तेजहीन बना देता है, जिसके कारण उसके प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता और उसको सभी लोग हल्के में ले लेते हैं। इस प्रकार ये सभी फल तब मिलते हैं जब सूर्य वृष, सिंह, वृश्चिक व कुंभ में हो। यहाँ वृष राशि हो, कुंभ राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो, ऐसी राशियों में जब जहाँ सूर्य पड़ता है तो ऐसे अनुभव जीवन में मिलते हैं। यह रवि यदि मेष, यहाँ अगर 1 नंबर लिखा हो, ठीक है, यहाँ 2 हो, यहाँ 3 1 हो और यहाँ 12 हो, यानी मीन लग्न की कुंडली हो और यहाँ 1 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ मेष राशि का सूर्य पड़ा हो या कर्क राशि का हो तो मनुष्य ससंगी, मलान चेहरे का और वैश्यगामी होता है। अर्थात इसके घर में एक सुख, यानी पति पत्नी, जातक या जातिका, लड़का या लड़की जिसकी शादी हो जाती है तो उनके कुछ ना कुछ वैमनस्य का कारण यह भी बन जाता है कि जातक या जातिका अपने पति या पत्नी के अलावा अन्य कहीं ना कहीं चरित्रहीनता का शिकार होता है, जिसके कारण जो दाम्पत्य सुख होता है उसमें कमी आने लगती है। इस प्रकार मानसागरी में बताए हुए शुभ फल तब मिलते हैं जब सूर्य मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मकर या मीन राशि में यहाँ होता है। उपरोक्त राशियों में जब होते हैं तो मानसागरी एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि शुभ फल प्राप्त होते हैं। रवि जिस स्थान में होता है उसका फल नष्ट कर देता है, अर्थात आग जहाँ भी होगी, पहले भी एक बार बताया था कि वहाँ सभी चीज़ों को स्वाहा कर देती है। अब सूर्य सुख भाव में है तो यहाँ सुख को नष्ट कर देता है। यह किसी ग्रंथकार के मत पीछे कहा गया है, अर्थात कई ग्रंथकारों ने ऐसा भी कहा गया है। इसके अनुसार चौथे स्थान में रवि हो तो बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाती है। जब माता पिता का सुख है जो बचपन थोड़ा कष्टों में ही निकलता है, माता पिता होते हुए भी ऐसा कोई सुख जीवन में नहीं ले पाता। बचपन में कई एक और भी कष्ट होते हैं, किंतु 28 से 50 वर्ष में स्थिति अच्छी रहती है। जब जातक की उम्र, जैसे जिसके जहाँ चौथे घर में सूर्य होता है सुख भाव में, तो 28 वर्ष में थोड़ी स्थिरता जीवन में आने लग जाती है और 50 वर्ष तक स्थिति अच्छी रहती है जातक की, 50 वर्ष की जब तक उम्र होती है। मनुष्य अपनी कमाई से घर आदि बना लेता है और घर वगैरह भी अगर बनाना चाहे तो इस उम्र में उसका बन जाता है। एक स्त्री संतति भी थोड़ी और नौकरी अच्छी, मध्य आयु में वाहन सुख मिलता है, अर्थात संतान थोड़ी होती है ऐसे जातकों की, और नौकरी अच्छी मिल सकती है। मध्य आयु में वाहन सुख होता है, अर्थात थोड़ी उम्र बड़ी हो जाने पर ही
वाहन वगैरह के सुख मिल पाते हैं। उत्तर व्यय फिर से कष्ट में बिताता है, अर्थात ज़्यादा खर्च कर देने के कारण फिर जीवन में कष्ट शुरू हो जाते हैं किसी न किसी कारण। किंतु मृत्यु शांति से वह शीघ्र, यह बात स्मरण रखने योग्य है। अर्थात जब मृत्यु का समय आता है तो कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होता है ऐसे जातकों को। शास्त्राकारों ने जो फल बताए हैं वह अकेले रवि के नहीं हैं, प्रत्यय इस रवि के साथ मंगल, शनि व राहु के संबंध भी रहता है। अर्थात अकेले, पहले भी बताया था सबसे पहले एपिसोड में कि अकेले किसी ग्रह पर विचार करके हम पूरी कुंडली का या जातक के पूरे जीवन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ सूर्य सुख स्थान में बैठा है तो इन ऐसे मान लीजिए यहाँ शनि बैठा है तो यह शनि की दृष्टि में आ जाएगा, या मंगल लग्न में बैठा है तो मंगल की दृष्टि में सूर्य आ जाएगा, या राहु बैठा है तो राहु के साथ सूर्य आ जाए, या सूर्य राहु इधर है केतु इधर है, तो ऐसे जो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, उनके साथ दूसरा ग्रह भी होता है, वह उसके सुख में या अच्छे फल में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह सूर्य के कैसे अच्छा किया जा सकता है वह हो कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गुड़ मिलाकर या लाल रंग की रोली मिलाकर अगर सूर्य को अर्घ दिया जाए, और पिता का सम्मान किया जाना चाहिए। माता पिता सुबह उठते ही माता पिता के पैरी हाथ लगाने चाहिए, पाँव को छूना चाहिए। तो ऐसे सूर्य को नमस्कार करके भी सूर्य को प्रसन्न किया जा सकता है और इसके जो खराब प्रभाव हैं उनको कम किया जा सकता है। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक से के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल के साथ निरंतर रूप से बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके जन्म कुंडली के बारे में तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे दिया हुआ है उसमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।